मुझे लगता है यह पहला दीक्षा होगा जो दुनिया के सबसे बड़े परिवार को दीक्षा दिया गया। वो भौतिकवाद की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इससे ऊपर कोई और जा नहीं सकता। अब वो सनातन धर्म की ओर आना चाहती हैं। अब वो सनातन धर्म में आकर के अपने गुरु के साथ जुड़ करके वो अपनी परंपराओं को समझना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। वो सहज है, सरल है और उसके मन में किसी प्रकार का अहम नहीं है, कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। और वो शिविर में 4 दिन रही और 4 दिन वो सामान्य सेवकों की तरह रही। किसी प्रकार का उसकी कोई बड़ी अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी। हमने उनको 14 जनवरी मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हुआ, हम सुबह प्रातः काल स्नान किए। स्नान के पश्चात जब हम शाही स्नान करके आए, अखाड़े में आए, वहाँ अखाड़े में थोड़ी देर रुक करके वापस दिन में आए। रात्रि में 10:10 पर उसको दीक्षा का मुहूर्त निकला ज्योतिष के माध्यम से और 10:10 पर उसे दीक्षित किया गया। मुझे लगता है यह पहला दीक्षा होगा जो दुनिया के सबसे बड़े परिवार को दीक्षा दिया गया। आपने उसका नाम भी रखा है, बेटी कहते हैं, क्या कहते हैं? अब वो मैंने 1 वर्ष पूर्व 18 फरवरी को हमने उसे कमला नाम दिया था, 18 फरवरी को, और उसे कमला नाम दे करके उसे गोत्र दिया गया, उसे पंचगव्य प्राशन कराया गया और अब उसे तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में उसे दीक्षित किया गया। कब आएंगी अब आपके पास? अब पुनः उसके आने की कुछ कार्यक्रम अभी नहीं है, अभी तो हमारा जाने का है। हम मई में जा रहे हैं और हम 3 महीने के प्रवास में जा रहे हैं। तो हम वहाँ जा कर के कुछ जो दुनिया के ऐसे परिवार हैं जिनको अपनी परंपराओं से जोड़ना है, सनातन से जोड़ना है, संस्कृति से जोड़ना है, उनको जोड़ना है। उसका मनोभाव क्या रहता है? क्यों भौतिकवाद से आध्यात्म की ओर ये लोग? वो भौतिकवाद की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इससे ऊपर कोई और जा नहीं सकता। अब वो सनातन धर्म की ओर आना चाहती हैं। अब वो सनातन धर्म में आकर के अपने गुरु के साथ जुड़ करके वो अपनी परंपराओं को समझना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। मुझे लगता है कि यह बड़ा ही अनोखी घटना है, बड़ी ही अनोखी घटना है कि वो सहज है, सरल है और उसके मन में किसी प्रकार का अहम नहीं है, कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। और वो शिविर में 4 दिन रही और 4 दिन वो सामान्य सेवकों की तरह रही। किसी प्रकार का उसकी कोई बड़ी अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी, खाने की, रहने की। और पूजन में जब भी मैं पूजन बैठता आकर के चुपचाप वो हमारे पूजन में पीछे बैठ जाती थी। अपना काम खुद से करती थी? खुद से नहीं करती थी, उसके तो स्टाफ आए थे, करीबन 50 के करीब लोग थे उसके साथ। अपनी वो 2 बड़ी जहाज से आई थी, अब तो उसके स्टाफ थे सभी पूरे, उसको जो भी उसके साथ अपने उनके निजी सेवक हैं। लेकिन वो किसी भी सेवा में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई कि मुझे इस चीज़ की सेवा की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जो उसे बिना लहसुन प्याज खाती है, लहसुन प्याज नहीं खाती है, वो लहसुन प्याज छोड़ दी है और शुद्ध शाकाहारी है। और मैं सबसे प्रसन्न इस बात पे हूँ कि वो बहुत सहज, बहुत सरल है, बहुत सहज और बहुत सरल है और मेरे प्रति उसका खूब अगाध स्नेह और श्रद्धा है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.